भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक दूसरा अध्याय का 61-62 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। तो अभी हम लोग इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम लोग जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो भगवत गीता है वो शुरू कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र क्वेश्चन करता है संजय से कि बताओ मेरे पुत्रों ने क्या किया, युद्ध भूमि में गए तो लड़ाई में क्या हुआ। ठीक है, तो जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ। तो वो बताते हैं, क्योंकि जो संजय है ना, संजय युद्ध 10 दिन खत्म हो जाता है तो वापस आते हैं धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र एक क्वेश्चन पूछता है और वो हम लोग यहाँ पे जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन करता है तो संजय पूरा बताता है शुरू से। तो बताता है कि जब अर्जुन युद्ध की अभिलाषा से जब बोलता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को युद्ध के बीचों बीच, युद्ध भूमि के बीचों बीच लेके चलिए, जहाँ पे दोनों सेना आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। मैं उनको देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लड़ने के लिए आए। तो अर्जुन को तो कृष्ण को तो पता है ना कि वो जाएगा तो उसको क्या होगा, फिर भी भगवान उसको लेके जाते हैं। तो अब जैसे कि हमारे परिवार में भी, हमारे सामने भी क्या होते हैं, कभी कभी हमारे अपने लोग वैसे कार्यों में आ जाते हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते। तो अर्जुन भी क्या है, यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया था। किस लिए? क्षत्रिय धर्म के लिए। अब जब यहाँ पे सामने आता है तो क्या देखता है कि धर्म के रास्ते में कौन खड़े हैं? उसके अपने लोग खड़े हैं, उसके गुरु लोग खड़े हैं, उसके भाई बंधु जो भी दोस्त लोग हैं, वो सारे लोग उसके सामने आके। तो अब क्या है कि अब अर्जुन यहाँ वो डिसीजन शुरू में क्या बोल रहा है कि हम इनसे लड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो धर्म करने के लिए आया, जो धर्म का रास्ता पे चल रहा था, सामने वाले को देख के वो क्या हुआ, भटक रहा है उससे। तो अर्जुन लड़ाई करने के लिए आया यहाँ पे, लेकिन अपने परिवार से लड़ाई कैसे करे। तो यहाँ पे भगवान उसको पूरा ज्ञान देते हैं कैसे कि तुम ये जो शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा कभी मरता नहीं है। फिर धीरे धीरे भगवान उसको कर्म योग, या तुम अपना क्षत्रिय धर्म करो। फिर उतना नहीं है तो तुम बुद्धि योग का प्रयोग करके क्या करो, लड़ाई करो, मुझे सरेंडर करके करो, भक्ति करके मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लड़ाई करो, भक्ति करो। तो फिर क्वेश्चन अर्जुन पूछ देता है कि अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं भक्ति या जो भक्त या जो स्थित प्रज्ञ, ये मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं लोग। तो यहीं पे यहाँ पे भगवान वही अर्जुन को आंसर दे रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ भक्त होता है वो कैसा रहता है? कछुए का जैसा होता है। कछुआ कैसा होता है? जब उसको जरूरत रहता है खाने के लिए तो हाथ पैर बाहर निकाल देता है चलने के लिए, और जब वो हो जाता है उसका तो वापस अपने जो हाथ पैर है उसको अंदर खींच लेता है। उसी प्रकार एक जो भक्त होता है, स्थित प्रज्ञ भक्त, जिसने अपना पूरा समय भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वैसा ही होता है। अपने इंद्रियों का उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा में करता है, भगवान की सेवा खत्म, वापस अपनी इंद्रियों को अपने पास रख लेता है, जिस प्रकार से कछुआ अपने हाथ पैर को अंदर खींच लेता है। ठीक है, तो भगवान अब उसको पूरा बताते हैं कि अगर कोई स्थित प्रज्ञ है तो वो कैसे स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया है। तो भगवान बताते हैं कि अगर हमको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो हमको भगवान का भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, भगवान का नाम से जुड़ना पड़ेगा। अन्यथा कोई बाहरी, कोई ऐसा योगा, कोई ध्यान, कोई ऐसा विधि नहीं है जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां अनियंत्रित कैसे होती हैं उसका प्रोसेस भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो इंद्रियां है वो कैसे अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वापस हम जो सेंस एंजॉयमेंट है, भोग में फिर से लग जाते हैं। ठीक है,
तो हमने कल देखा था 62 नंबर श्लोक, भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, ठीक है, जिसका टाइटल है गीता का सार। उसका हम लोग 62 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। 62 हमने कल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्य सुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। तो कल हमने बताया कि हमको क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है, क्यों उत्पन्न होता है? इंद्रिय विषय का चिंतन करने से मनुष्य को उसमें आसक्ति आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, हमारे 5 इंद्रियां हैं और उनके विषय है, ठीक है। तो जैसे हमारा मुंह एक इंद्रिय है, तो इसका विषय क्या है? टेस्ट। कान एक इंद्रिय है, तो इसका विषय क्या है? हियरिंग, सुनना। आंख एक इंद्रिय है, तो इसका इंद्रिय विषय क्या है? देखना। तो जैसे कि ये जो मुंह है, ये इंद्रिय है, तो इसका विषय है अच्छा खाना। तो अगर हमको किसी भी प्रकार का भोजन जो बहुत अच्छा लगता, तो जब हम उसका ध्यान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? उस ध्यान से उसके तरफ हमको आसक्ति होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं किसी भी चीज, खाने वाली वस्तु के बारे में, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप गुलाब जामुन या आम सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा स्वीट, ठीक है, रसगुल्ला सोच रहे हैं, तो जैसे ही आप उसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो सोचते सोचते आपका जो मन है ना, वहां पे जाएगा, और धीरे 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 क्या हो जाएगा? आपका उसके प्रति आसक्ति होने लगेगी। जैसे कि जब बारिश का मौसम आता है, तो ऐसा लगता है अरे काश कुछ ऐसा गर्मा गर्म पकौड़ा मिल जाता, कुछ ऐसा समोसा मिल जाता, बारिश वारिश होता है तो हम क्या करते हैं? समोसा के बारे में सोचते हैं। तो जब समोसा के बारे में सोचते हैं, एक बार सोच लिया और उसको अगर मन से निकाल दिया, तो कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हैं कि अरे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मिल जाता तो कितना अच्छा होता, तो फिर धीरे धीरे हमको हमारा क्या होता है? आसक्ति हो जाता है उसके प्रति। आसक्ति होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो आसक्ति इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वह काम के रूप में हो जाता है। काम मतलब कि उसको आपको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक कोई प्रेमी होता है, तो अगर उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो गया, तो वो उसके लिए बोलते हैं ना, 7 समुंदर पार, मतलब वो 7 समुंदर पार भी जा सकता है उसके लिए। माता पिता कोई सेवा करने के लिए बोलेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो किसी से प्रेम करता है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका वो जो काम है ना, वो उस पर हावी हो गया। तो जब हम समोसा पे बहुत देर से सोच रहे, तो उसके प्रति आसक्ति होगा, फिर इतना स्ट्रांग डिजायर हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे? अब सोचेंगे नहीं, अब समोसा खाना ही है, चाहे भले 2 बजे रात क्यों ना हो। तो अब क्या करेंगे? हम जाएंगे दुकान। अब हमारा एकदम इच्छा है समोसा खाने का, और हम इंजॉय करते जा रहे हैं कि हम दुकान जाएंगे तो खा लेंगे खा लेंगे। लेकिन दुकान में गए तो क्या हो गया? दुकान बंद था। अब क्या होगा? तो यहाँ पे जो आगे बता रहे हैं, काम क्रोध भिजायती, कि जब काम पूरा नहीं होगा, जो भोग करने का इच्छा जब पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको क्रोध, आपको दुख होगा। तो हमको दुख या क्रोध कब होता है? जब हमारे इंद्रिय तृप्ति वाले जो सेंसेज हैं, जो इंद्रियां हैं, जब इनका डिमांड पूरा नहीं होता है, तो हमको क्रोध होता है। तो अगर हमको क्रोध से छुटकारा चाहिए, बहुत सारे आप लोग में से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी हमको बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें? गुस्सा आता है मतलब आपके अंदर क्या है? वो काम भावना है, वो भोग प्रवृत्ति है। आप भोग का प्रवृत्ति बंद कर दीजिए, उसके बारे में चिंतन करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तब क्या होगा? आपको गुस्सा कम आएगा। जैसे कि आप बच्चों पे गुस्सा होते हैं। बच्चों पे गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि आप उन पे रूल करना चाहते हैं, आप उनको अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब बच्चा आपके अनुसार काम नहीं करता है, तो आपको गुस्सा आता है। आप जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। आप जो पत्नी को बोले कि आप ये खाना बनाओ या ये भी ये आइटम बनाओ, अपना है वो नहीं बनाए, तो आप गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। या अपने मतलब हमारा जो इंद्रिय है उसके विरुद्ध में अगर कोई अगला व्यक्ति कार्य कर देता है, तो हम उसके अनुसार हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो हमको गुस्सा कंट्रोल करना है, तो हमारा जो भी इंद्रियां हैं, ये जो आंख नाक कान है, मन बुद्धि अहंकार है, ये सबको नियंत्रित करना पड़ेगा। और नियंत्रित करने का उपाय क्या है? नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वह भगवत भक्ति से जुड़े, भगवान से जुड़े, भगवान का सेवा करे। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को पकड़ सकते हैं, वश में कर सकते हैं।
जैसे कि आप आंख को कितना देर तक कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। मुंह को, जिह्वा को आप कितना देर तक कंट्रोल करके रख सकते हैं? एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, फिर क्या होगा? जिस दिन जिस दिन वो उसको मिलेगा वो पूरा इतना खा लेगा कि वो फिर और ज्यादा भोग हो जाए। एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि हम मतलब अ, 1 सप्ताह तक हम फास्टिंग रखेंगे, बिना खाए पिए हम सिर्फ भगवान, हम एकदम योग और ध्यान में लगा के बैठेंगे, हम कुछ खाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या किया, पहला दिन रखा। तो जब पहला दिन वो फास्टिंग में बैठा ध्यान लगा के, तो उसके बगल वाले लोग बहुत खाना खाने लगे, एकदम पूरा अच्छा अच्छा आइटम बना के खाने लगे। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथा दिन क्या हुआ, उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने जैसे ही वो अपना सब्र छोड़ दिया, वो क्या किया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि उसका पेट पूरा फूल गया। इतना पेट पूरा फूल गया, फुल पैक हो गया कि उसके पास दवा खाने के लिए भी पेट में जगह नहीं बचा। उसको बाद में हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसका पेट फाड़ के उसका खाना निकाला गया, तब वो जिंदा बचा। तो जब हम जितना अपने इंद्रियों को दबाएंगे ना कि नहीं खाएंगे आज के बाद, या आज के बाद हमेशा बंद कर देंगे, तो जितना आप इंद्रियों को प्रेशराइज करेंगे, जब वो उससे रिलीज होगा ना, उतना ही तेज भागेंगे। ठीक है, जैसे कैसे हम लोग एक दिन फास्टिंग करते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं, या जन्माष्टमी में, या और भी राधाष्टमी में कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, पूरा जो अगला दिन होता है उसमें एकदम पूरा भर पेट दबा के खा लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने कुछ देर के लिए इंद्रियों को दबाया। अब जैसे कि आप, एक बॉल होता है ना, बॉल बॉल स्पंज वाला बॉल है, अगर आप स्पंज को जितना दबाएंगे वो उतना ही फास्ट से जल्दी खुल जाता है। तो हम जितने अपने इंद्रियों को दबाएंगे ना, भौतिक भौतिक माध्यम से, उतना ही वो जब छूटेगा तो उतना ही वो जल्दी जल्दी इंजॉयमेंट करने लगेगा। इसलिए हमको इंद्रियों को दबाना नहीं है, जो इंद्रियां हैं उसको सिर्फ डाइवर्ट कर देना है, किधर, भगवत भक्ति की ओर, भगवान से जोड़ देना है, कि सबको भगवान से जोड़ देना है। आंख है, तो आंख को भी हम आलतू फालतू या यहाँ का वहां के देश दुनिया की या गलत गलत चीजें में नहीं बिताना चाहिए। आंख से हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। कान से हमको भगवान के बारे में सोचना, सुनना चाहिए। मन से हमको भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। मुंह से हमको भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद है, जो कुछ भी जो हम लोग घर में बनाते हैं खाने के लिए, तो उस सबको हमको क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जिह्वा का वेग है, जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, तो हमारा जो मन का वेग है, पेट का वेग है, उदर और उपस्थ का जो वेग है, वो क्या होगा, धीरे 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 नियंत्रित हो जाएगा। तो जब सारे वेग या सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। अर्जुन पूछते हैं यहाँ पे, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, कि जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे सोता है, उसका क्वालिटी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, वो कभी भी अपनी इंद्रियों के वश में और इंद्रियों के भुक्ति के लिए, उनका भोग के लिए कार्य नहीं करता है। वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सेवा में लगा रहता है। तो उसका इंद्रियां हैं अपने आप कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि हम दो ही जगह रह सकते हैं, या तो भगवान या तो माया, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो हम हमारा जो मन है या जो इंद्रियां हैं वो सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है, नहीं तो अगर भगवान की सेवा में नहीं है तो वो माया की सेवा में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उदाहरण बताए थे प्रभुपाद जी ने, कि जैसे कि शिव जी हैं या बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, विश्वामित्र मुनि हुए, तो इन लोगों ने क्या किया, भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, फिर भी ये भी इंद्रियों के वश में या काम के वश में चले जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त है जिन्होंने हमको अपने उदाहरण से बताया कि अगर कोई भगवत भक्ति करता है तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह या ये जो इंद्रिय है उसको नियंत्रित कर सकता है। तो सिर्फ भगवत भक्ति के द्वारा ही यह संभव है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो हमको इसको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। खासकर अभी तो जैसे कि अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है। चतुर्मास शायद 3 तारीख है, 3 तारीख से शुरू होगा। तो कल का जो हमारा क्लास है ना,
वो हम उसमें हम सिर्फ चतुर्मास के बारे में बताएंगे कि चतुर्मास क्या है, चतुर्मास का पालन क्यों करना चाहिए, इसमें क्या वर्जित करना चाहिए अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, सारे लोग अनम्यूट ही है ना। हाँ, तो चतुर्मास में क्या क्या नियम होते हैं, कौन से हरे महीने में कृष्ण। क्या खाना चाहिए, प्रभु जी, क्या नहीं प्रभु जी खाना राम, चाहिए। ठीक है, राम जी का अनम्यूट है प्रभु जी, राम जी का। हाँ, फिर मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आपका आवाज ज्यादा आ रहा है। हरे कृष्ण। सीताराम प्रभु जी को अनुमति दीजिए। सीताराम प्रभु इधर से तो अनम्यूट ही है। हरे हाँ ठीक है, कृष्ण। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके। आइए, राम राम जी। हाँ ठीक है। तो हम कल चतुर्मास के बारे में बताएंगे, चतुर्मास में क्या नियम पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारा चीज है कि हमको करना चाहिए, बहुत सारा चीजों का पालन नहीं करना, मतलब बहुत सारे कुछ करने चाहिए कुछ नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। क्यों करना जरूरी है और हम अगर करेंगे तो ये कैसे 12 महीने में ये जो 4 महीना है, ये भक्ति के लिए और भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक है और भक्ति में बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। तो कल जो हमारा सेशन रहेगा भगवत गीता का, खासकर स्पेशली ये चतुर्मास के ऊपर रहेगा, तो आप सब लोग कल टाइम पे आइएगा। ठीक है, आज तो वैसे 2-4 मिनट डेली लेट हो जाते हैं, लेकिन पहले आएंगे तो हमको ज्यादा समय मिलेगा। तो कल हम लोग चतुर्मास के बारे में जानेंगे, और जिनको भी अगर चतुर्मास के बारे में आपको बताना है, आप उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ये जो आने वाला 4 महीना है उसको कैसे हमको पार करना है, क्या क्या नियम पालन करना है, ताकि हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से अब हम लोग भगवत गीता पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्रम बताया गया है, क्रम क्या, अब सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है, हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, कोई भी वस्तु पे, तो हमारे इंद्रिय क्या करती है, धीरे धीरे उसके प्रति आसक्त होती है। आसक्ति धीरे धीरे वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वह क्या बन जाता है, काम। काम मतलब वो अर्जेंट नीड, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है। तो वो क्या होगा, धीरे 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 काम बन जाएगा। काम अगर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, क्रोध होगा, गुस्सा आएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अगला श्लोक है, क्रोधावंती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। कि क्रोध आएगा आपको, क्योंकि वो काम था वो पूरा नहीं हुआ, जो डिजायर था वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको काम क्रोध आ गया। क्रोधावंती सम्मोहा, जब आपको क्रोध आएगा तो क्या होगा, आपको फिर मोह उत्पन्न हो जाएगा। आपको उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या उस विषय वस्तु के प्रति आपको क्या होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी। जब आपको मोह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगा। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी, खत्म हो जाएगा या भटक जाएगा, तो क्या होगा, आपका बुद्धि नष्ट हो जाएगा। और जब बुद्धि नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आगे बोलते हैं कि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूपे में पूरा गिर जाता है। तो हमारा पतन कब होता है, शुरू कहाँ से होता है, इंद्रिय विषय के चिंतन से। जब हम इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु के प्रति अगर हम ध्यान लगा रहे हैं, तो उसके प्रति एकदम सिस्टमेटिक बताया भगवान ने। कोई भी वस्तु के प्रति, जैसे कि अगर मतलब बोलते हैं ना कि अगर भक्त का एक इच्छा भी यहाँ पर रह जाएगा ना, इस संसार में कोई छोटा सा भी इच्छा रह जाएगा तो वापस उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। कोई भी इच्छा, पत्नी से सुख चाहिए उसका इच्छा, बच्चों से सुख चाहिए उसका इच्छा, धन का इच्छा, संपत्ति का इच्छा, या और कुछ भी ऐसा एंजॉय करने का इच्छा, अगर रंच मात्र भी रह गया ना हमारे जीवन में, तो क्या होगा, फिर से हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इच्छा था। अब वो कैसे कार्य करता है यहाँ पे भगवान ने बताया। तो मान लीजिए आपका इच्छा था कि हमको डॉक्टर बनना था, इच्छा रह गया कि अरे हम सोच रहे थे कि हम अपने जीवन में एक बार डॉक्टर बन जाते। या मान लीजिए कि आपको आम खाने का इच्छा था, आपने ध्यान लगाया कि हमको आम खाना है, आम खाना है, तो आपने आम पे बहुत ध्यान लगाया, धीरे धीरे क्या हो गया, उसके प्रति आसक्ति हो गया,
फिर वो इतना शक्ति स्ट्रांग हो गया कि नहीं, अब आपको लगा आम खाना ही है। आम खाने से अब गए आम खाने के लिए तो आपको आम मिला नहीं या आपके पास पैसे नहीं थे। फिर आपको क्रोध आने लगा, क्रोध आया, फिर धीरे धीरे आपका क्या होगा, उसके प्रति सम्मोहन मतलब मोह क्या हो गया, बढ़ गया। आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, वो आपके साथ ही रह रहा है कि नहीं अब हमको आम खाना है, आम खाना है। अंदर से गुस्सा भी आ रहा है लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, मोह हो गया है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो मोह क्या करेगा, आपका जो बुद्धि है, मतलब अब आपके दिमाग में एक ही मकसद है कि हमको आम ही खाना है, आम ही खाना है, उसके अलावा और आप और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, या मतलब और किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं रहे, क्योंकि आपकी बुद्धि में सिर्फ वही चल रहा है, अरे किसी तरह हमको आम चाहिए था, किसी तरह हमको आम चाहिए था। तो आपका जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगा, आपका स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगा, आपको उस विषय के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो आपका जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, आपका बुद्धि नष्ट हो जाएगा, और एक बार जब बुद्धि नष्ट हो गया मतलब ज्ञान खत्म हो गया, तो फिर से आपका जो भौतिक इच्छा है उसके कारण, उस विषय के कारण हम फिर से यहाँ पे वापस इस भवकूप में जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का हम लोग तात्पर्य देखेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक बोला है, प्रापजिकतया बुद्धया हर्षि संबंधित स्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबंधन से मुक्त की कामना करते हैं, वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अथवा गौण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, दिखावा के लिए वैराग्य का ढोंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे दो वैराग्य के बारे में बताते हैं, एक होता है युक्त वैराग्य, दूसरा होता है फल्गु वैराग्य। ठीक है, फल्गु वैराग्य मतलब होता है दिखावा के लिए, नहीं 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 हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से क्या इच्छा है, चाहिए। ठीक है, जैसे फल्गु वैराग्य को मरकट वैराग्य भी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसको लेके हम लोग जाते हैं कहाँ, शमशान घाट। तो शमशान घाट जाते हैं, तो जाते हुए हमको लगता है अरे ये व्यक्ति कितना अच्छा था, दुनिया एकदम है, एक दिन सबको जाना है, अब इस सब में सब कुछ छोड़ छाड़ के अब हमको सिर्फ भगवान का भक्ति करना है, क्या फायदा इतना धन कमाने से। देखिए ये व्यक्ति इतना ज्ञानी था, इतना धनवान था, इतना अमीर था, इसके पास इतना संपत्ति था, इसके पुत्र इतने अच्छे नौकरी करते थे, लेकिन मिला क्या, एक दिन तो सबको जाना है। तो इस तरह से हम वहां पे सोचते हैं जब हम प्रोसेशन में जाते हैं तो, लेकिन जब वहां पे इस व्यक्ति को जला के वापस आ जाते हैं तब फिर से हम वही इंजॉयमेंट में लग जाते हैं। मतलब हमने वैराग्य देखा, वैराग्य के बारे में सोचा, लेकिन बस देखा और सोचा, उसको पालन नहीं किया। वो सिर्फ वहां पे था जब तक हमारे सामने लगता है वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति था। तो इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन उनका अंदर से इच्छा रहता है चाहिए। दूसरा होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब हाँ चलिए आपके पास जो कुछ भी आ रहा है, अगर आपको कोई वस्तु कोई दे रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति, लोग क्या करते हैं साधु लोग को दान करते हैं, तो साधु ऐसा नहीं बोल सकते नहीं 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 अब हम साधु हैं तो हम आपका धन नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। हाँ ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी पैसा है ना, अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि स्वामी जी हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तो बोलते लाओ लाओ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अरे कोई हमको कितना भी धन दे देगा ना तो हम लेंगे। अब ऐसे देखा जाए तो लोग बोलते हैं साधु को पैसा नहीं लेना चाहिए, साधु मतलब एकदम होना चाहिए, लेकिन साधु का एक और काम है। साधु का काम सिर्फ सिंपल ही नहीं रहना है, सिंपलिसिटी ही नहीं रहना है। हाँ, महात्मा का काम सिर्फ वही नहीं है कि वह एकदम सिंपल रहे, कम चीजों का यूज करे, खुद कम चीजों का यूज करे, खुद सिंपल रहे, लेकिन अगर कोई दे रहा है आपको तो उसको लेके सीधा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी के लोगों ने बहुत सारे पैसा मिले, प्रभुपाद जी बोले अरे वाह वाह कितना अच्छा, लाओ हमको और धन दो। लोग बोलता है क्या साधु, नहीं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। वो लोग जो बोलते हैं ना, वो फल्गु वैराग्य वाले लोग हैं, कि वो दिखावा करते हैं कि नहीं 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 चाहिए, लेकिन अंदर से वो सब भोग करते हैं।
प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम लाओ, तुम जितना धन दोगे हम वो सारा मंदिर बनाने में भगवान के प्रचार कार्य में लगा देंगे। ये होता है युक्त वैराग्य। मतलब वैराग्य तो है, वैराग्य है, लेकिन जो हमको मिल रहा है ना हम उसको खुद ना यूज करके हम भगवान की सेवा में लगा रहे। तो प्रभुपाद जी को बहुत सारे लोगों ने धन दिया, लाखों करोड़ों रुपया दिया, तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए ऐसा नहीं कि अपने लिए सारा भोग का वस्तु में लगा दिया कि हम इतने बड़े बड़े वो लगा बना ले रहे हैं, हम इतने वो सारी वस्तु का यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने वो सारा धन लिया, सारा पैसा लिया, वो क्या किया, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े प्रचार केंद्र बनाए, ताकि पूरे विश्व में प्रचार हो सके। आज प्रभुपाद जी की कृपा से आज भारत का कोई ऐसा देश नहीं है या कोई ऐसा जगह नहीं है, खासकर इंडिया में तो ऐसा कोई मतलब राज्य में जिले में या ऐसा कोई मतलब जगह नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद जी के जो केंद्र है इस्कॉन, उसके द्वारा बनाए हुए भक्त या उनके द्वारा प्रभावित भक्त या हरे कृष्णा से जुड़े हुए भक्त मिलते नहीं है। आप जहां भी रहते हैं ना, आप अपने आसपास के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के एरिया में आप अगर घूमेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा कृष्ण भक्त मिल जाएगा जो कि प्रभुपाद जी को जानता है, भक्तों को जानता है, कृष्ण को जानता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि वो फालतू वाला दिखावटी वाला वैराग्य, नहीं हम तो साधु है, हमको पैसा नहीं चाहिए, चाहिए आप हमको दान दीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप दान देंगे तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। जो लक्ष्मी है, साधु का काम है, जो लक्ष्मी है लक्ष्मी को ले और कृष्ण के सेवा में लगा दे। भगवान भगवान का चरण दबाती है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी क्या करती है, सेवा करती है। तो हमको भी यहीं पे वही काम करना है, हमको सिर्फ एजेंट बनना है। जो लक्ष्मी आया लक्ष्मी को विष्णु के चरणों में कृष्ण की सेवा में लगा देना, ये होता है एक सच्चे साधु का काम। उसको खुद के लिए यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि लोग जो कृष्ण भावना के ज्ञात से रहित है, मतलब जो जिनको भगवान के ज्ञान नहीं होता है, भगवान के भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता है, उन लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, फल्गु वैराग्य रखते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको ये सब, हम अब एकदम तपस्या करेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो है तब दान मिला आपको, सीधा भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाइए, मंदिर बनाइए और कुछ भी धार्मिक कार्य करिए, लेकिन उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने लिए यूज नहीं करना है तो हम उस धन का उपयोग ना करें। ठीक है, देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से इतने जगह ऐसे ऐसे भक्त हैं कि मतलब अमेजन के जंगल जहाँ पे सिर्फ मतलब ऐसे बड़े बड़े हिंसक जानवर, यहाँ तक बताया जाए कि पहले डायनासोर भी रहते थे उधर, तो वैसे वैसे जानवर जहाँ पे रहते हैं वहां भी हरे कृष्णा वाले भक्त पहुंच जाते हैं, मतलब भक्ति करने के लिए। चाइना जैसे देश में भी मतलब लोग भक्ति कर रहे हैं, चाइनीज डिवोटी भी है। एक बार एक भक्त गए थे चाइना। ठीक है, तो चाइना गए वहां पे, तो प्रभुपाद जी का ये जो ट्यून होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बज रहा था। तो वो भक्त देखा कह रही ये प्रभुपाद जी का कीर्तन यहाँ पे किधर बज रहा है। तो वो दुकान में गए, एक शॉपकीपर वाला वहां पे था, वो बजा रहा था। तो वो भक्त पूछा हाउ डू यू नो हिम, यू लाइक हिम। वो पूछा मतलब आप कैसे जानते हैं, ये इनको जानते हैं क्या। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जानता तो नहीं, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है, इसलिए हम लाए हैं, बजाते हैं तो अच्छा लगता है हमको सुनने में, इसलिए सुन रहे हैं। इवन वो कृष्ण का नाम नहीं जान रहा है, प्रभुपाद कौन है नहीं जान रहा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीव है और भगवान का नाम भले ही वो न जान रहा हो कि ये भगवान है, लेकिन वास्तव में आया तो वहीं से है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ऐसे जगहों पे भी लोग आज के टाइम में भक्ति का प्रचार करने लगे। तो हम भक्तों को युक्त वैराग्य रखना चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं। ठीक है, युक्त वैराग्य में हमको जो भी चीज है हमको उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना है, दिखावटी के लिए नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का भोग भगवान की सेवा के लिए, उपयोग भगवान की सेवा के लिए किस प्रकार से किया जाए, फलता हुआ भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकता था, वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और पूर्ण भक्तिपूर्ण उन पर है जो भेंट चढ़ाई जाती है।
तो जैसे कुछ लोग होते हैं निराकारवादी, जो भगवान को निराकार मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब जैसे कि भगवान है, भगवान तो है ही नहीं, उसका हाथ पैर शरीर नहीं है, तो भगवान को खिलाना नहीं है, इसलिए हम भी नहीं खाएंगे, हम भी तपस्या करेंगे, हमको भी एकदम जो है एकदम सिंपल, ये भी कुछ जो कुछ खा के अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानते नहीं है, तो उनको वो भोग नहीं लगाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे तो उनको लगेगा कि जब हम उनको ही नहीं खिला रहे हैं तो फिर हम क्यों खाए अच्छा, इसलिए वो क्या करते हैं एकदम सिंपल, या मतलब ऐसा जो कि काम चलाने के लिए खाते हैं। लेकिन भक्त का क्या होता है, भक्त जानता है कि भगवान का स्वरूप है और भगवान को अच्छे अच्छे प्रसाद, अच्छे अच्छे व्यंजन खाना पसंद है, तो वो क्या करता है, भक्त भगवान के लिए अच्छे अच्छे आइटम बनाता है, भगवान को खिलाता है, फिर वो खुद भी खाता है। तो ये हो गया युक्त वैराग्य। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अतः अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता है। तो जैसे कि भले ही लोग तपस्या करता है, कुछ लोग निराकारवादी लोग क्या होते हैं, उनके अंदर इच्छा होता है कि अरे हमको ये चीज खाना है, ये चीज खाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, अरे भगवान ही नहीं खाते हैं तो फिर हम क्यों खाएं, हाँ ये चीज भगवान तो खाते नहीं है, तो उनके अंदर इच्छा फिर भी रह जाता है। लेकिन भक्त होता है, क्या होता है, अरे भगवान को आम पसंद है, आम चढ़ाइए, आम वो भगवान भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, वो प्रसाद हो गया, भगवान को ये आइटम बनाइए। कुछ लोग करते हैं कि अपने खुद का इच्छा जो जो होता है वो इच्छा से वो आइटम बनाते हैं, भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो हो गया भक्त। तो उसका इच्छा भी पूरा हो गया, भक्ति भी पूरा हो गया, और जब भक्ति करते हुए यहाँ से शरीर छोड़ेगा तो भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन जो निर्विशेषवादी होगा उसका ज्यादा चांस रहेगा कि वो फिर से यहाँ पे आके फंसेगा। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा था, लेकिन उसने क्या किया, जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास किया। ठीक है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन पे वह भाव में पुनः गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीवन से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो अगर कोई मुक्ति के स्तर भी पहुंच गया है, जो निर्विशेषवादी, जो निराकारवादी अगर मुक्ति के स्तर पर भी पहुंच गया है ना, तो वहां से वापस गिर जाएगा। इसीलिए कोई निराकार ब्रह्म को मानता है, भगवान को निराकार मान के भक्ति कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान निराकार भी है ब्रह्म के रूप में। लेकिन वहां पे जाएगा ना, तो अब कोई व्यक्ति तो चाहिए ना आश्रय के लिए। अब कोई आश्रय ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, फिर से वापस इस भवकूप में गिरने का ज्यादा चांस है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा सिस्टम बताया गया कि कैसे वापस व्यक्ति इस भवकूप में फंसता है। फंस कहां से रहा है, सिर्फ किसी एक वस्तु या एक विषय वस्तु का ध्यान करने से। ध्यायतो विषयापुंसा संगत से तुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। किसी भी वस्तु का हम ध्यान करेंगे तो उसके प्रति धीरे धीरे आसक्ति होगा, फिर धीरे धीरे वो काम बनेगा, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध होगा, क्रोध से क्या हो जाएगा, स्मृति विभ्रम, जो हमारा स्मृति है मोह के चलते क्या होगा, विभ्रम हो जाएगा। फिर वहां से धीरे धीरे क्या होगा, बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा तो फिर हम वापस इस भव बंधन में गिर जाएंगे। अगर हमको भव बंधन में नहीं गिरना तो हमको क्या करना पड़ेगा, भौतिक विषय के बारे में चिंतन बंद कर देने का। चिंतन ही बंद कर दिए तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर चिंतन कर लिए तो सारा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम उसके प्रति, इस विषय के प्रति अगर चिंतन कर रहे हैं, आम खाना है, आम खाना है, तो एक दिन आम भी आपको इस भौतिक संसार में गिराने का कारण बन सकता है। या कोई भी विषय, कोई भी भोग का अगर वस्तु है, वो आपको इस संसार में गिराने का विषय बन सकता है। इसलिए अंत समय में सिर्फ हमको भगवान याद आना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में भगवान के अलावा अगर इस संसार का कोई भी वस्तु भोग करने का इच्छा आ गया या उसके प्रति सोच दिए, तो ये सारा प्रोसेस से फिर से आप क्या होगा, गिर जाएंगे। इसलिए अंत का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। अगर कोई अंत समय में है तो अगर वो उसको भगवान का भक्ति मिल रहा है, भगवान का भक्त उसके नजदीक आके कीर्तन कर रहे हैं, वो कीर्तन करते हुए शरीर त्यागते हैं तो भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं, अगर भक्ति या भगवान का भक्त कीर्तन नहीं कर रहे हैं या हमको भगवान ये नहीं याद आ रहे हैं, तो वापस हमको यहाँ पे गिरना पड़ेगा। अंत का समय बहुत ही दुखदायी होता है, इतना दुखदायी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम है कौन या हमारा उद्देश्य क्या था। जीवन भर जो हमने किया वो हमको दिखने लगता है। एक भक्त थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, तो गंगा में स्नान करते हुए क्या हुआ, वो अंदर, इतना अंदर चले गया कि वो डूबने लगे।
और डूबने ऐसा लगे कि मतलब वो उनका मृत्यु ही मतलब नजदीक आ गया, मतलब उनको दिखने लगा कि अब हम मरने वाले हैं। लेकिन किसी तरह कुछ भक्तों ने मिलके उनको बचा लिया। तो पूछे कि देखिए प्रभु जी, आप तो मरने वाले थे, मतलब आपका ऐसा अंत समय आ ही गया था, तो आपको क्या दिखा था? आपने तो इतना अच्छा भक्ति किया था, आपको तो भगवान का नाम याद आ रहा होगा। बोले कि नहीं प्रभु, मैं जब मरने वाला था ना, तो मुझे वो जो लक्स साबुन होता है ना, लक्स साबुन, उसके ऊपर एक हीरोइन रहती है, उसका जो फोटो होता है वो याद आया हमको, या वो दिखा हमको अंत समय में। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग वे में अगर भगवान का नाम पूरे जीवन भर नहीं लिए हैं, तो लास्ट समय में हमको भगवान याद आएंगे ही नहीं। इस प्रकार से वो भक्त बहुत अच्छा भक्ति करता था, लेकिन उसका जो इच्छा रहेगा या और कुछ ऐसा रहेगा जिसके वजह से उसको वो हीरोइन याद आएगी लास्ट में, फिर से क्या होगा, आप या तो हीरोइन बन जाएंगे या उसके घर में आप जन्म ले लेंगे। ठीक है, इसलिए जीवन भर सिर्फ भगवान का भक्ति करिए। जो भी 4 नियम है उसको अच्छा से पालन करके करेंगे, तो लास्ट समय में हमको सामने दिखेगा कि भक्ति किए हैं, भक्ति किए हैं, भक्ति किए हैं, तो लास्ट समय में कृष्ण का ही नाम याद आएगा। और अंत समय में जब आपके सामने भक्त लोग रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छा से जा सके। जैसे जो महाराज लोग होते हैं, जब उनका लास्ट समय आता है तो सब लोग कीर्तन करते हैं। हाँ, तो ये महिमा है भगवान का नाम का। तो इस प्रकार से हमको अपना जीवन में जो भोग का है, जो इंद्रिय तृप्ति का है, उसको कम करना है, और अपनी इंद्रियों को हमको सिर्फ भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना है। ठीक है, तो जब कोई इंद्रिय विषय को चिंतन को छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसका इंद्रिय सिर्फ भगवान की सेवा करती है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ मुनि। ठीक है, जिसको मुनि बोलते हैं, जिसने अपना सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, उसको बोलते हैं साधु। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे यही कि स्थित प्रज्ञ से की भाषा, वो क्या करता है, क्या और कैसे चलता है, कहाँ उठता है, कैसे बैठता है, वो सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आप लोग कल टाइम पाइएगा, कल चतुर्मास के महत्व के बारे में बताइए। चतुर्मास के में क्या हमको नियम पालन करना चाहिए, क्या चीज का वर्जन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चतुर्मास का अच्छा से पालन करेंगे तो हमको भक्ति में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि 12 महीने में ये 4 महीना भगवत भक्ति के लिए, भगवत भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए।